पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई जिसे आप बुखार में खाते होंगे, सर्दी जुकाम में खाते हैं और डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसी दवाई को देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। ट्रंप ने कहा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को बुखार में पैरासिटामोल जैसी दवा नहीं खानी चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग पर असर होता है और उससे दिमागी बीमारियां होती हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या सच में पैरासिटामोल एक ऐसी दवा है जिससे बच्चों में बीमारी हो सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को बुखार में पैरासिटामोल जैसी दवा नहीं खानी चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑटिज्म जैसी दिमागी बीमारियां होती हैं। ऑटिज्म क्या है, बच्चों में ऐसी दिमागी बीमारियां कैसे होती हैं, सबसे पहले आप वो समझिए। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD जैसी दिमागी बीमारियों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। इनसे पीड़ित बच्चे अपने व्यवहार, समझदारी, चीज़ें सीखने और बाकी एक्टिविटीज़ के मामले में नॉर्मल बच्चों से कमज़ोर या अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा लोगों को नाम से नहीं पहचानता, उसका नाम लेने पर जवाब नहीं देता, अपने ही किसी काम में एक्टिव रहता है, वो सोशली लोगों से आसानी से नहीं कनेक्ट हो पाता है। वहीं ADHD से पीड़ित बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, वो लगातार एक ही काम करता रह सकता है। बच्चों में ऐसी दिमागी बीमारियां होने के 3 बड़े फैक्टर बताए गए हैं। पहले जेनेटिक फैक्टर, माता पिता के जीन में कमी। दूसरा प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी फैक्टर, बच्चे के पैदा होने के बाद की दिक्कतें, होने के दौरान की दिक्कतें। तीसरी एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि प्रदूषण, केमिकल और दवाइयों का असर। अब ट्रंप ने पैरासिटामोल को लेकर ऐसा बयान किस आधार पर किया है, पहले वो भी समझिए। देखिए, अमेरिका में ऑटिज्म की समस्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप प्रशासन इसे गंभीर समस्या बताता रहा है। 22 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ने ये बयान दिया, उस समय अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी एक जागरूकता अभियान चला रहे थे। कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका में बच्चों में बढ़ रहे ऑटिज्म के मामलों को कम किया जा सकता है। इसकी वजह कुछ दवाई और वैक्सीन है। ऑटिज्म को रोकने के लिए FDA के अभियान के तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को पैरासिटामोल से बचने के लिए कहा जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 50% महिलाएं प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल खाती हैं। इस रिपोर्ट में कुल 46 स्टडी शामिल की गई हैं, जिनमें से 27 स्टडीज में यह पाया गया कि प्रेगनेंसी में एसिटामिनोफेन लेने वाली महिलाओं के बच्चों में ऑटिज्म, ADHD या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर NDDS जैसी समस्याओं की दर अधिक थी। क्या वाकई प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चों को कोई खतरा है, ये भी आप समझिए। क्योंकि ये बयान जैसे ही ट्रंप ने दिया, उसके बाद इस पर रिसर्च की गई। अब जब रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है तो वो और चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चों में ऑटिज्म का कोई खतरा नहीं है। लंदन यूनिवर्सिटी के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और उनकी टीम ने एक रिसर्च की। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल पर हुई 43 स्टडीज़ की डिटेल एनालिसिस की गई और रिसर्च में ये पता चला कि प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल खाने का बच्चों में ऑटिज्म, ADHD या दिमागी कमजोरी से कोई लिंक है ही नहीं। ये दिक्कतें जेनेटिक वजहों, बुखार या दूसरे कारणों से हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेना एक सेफ ऑप्शन है, अगर सही तरीके से लिया जाए तो। पैरासिटामोल से परहेज करके अगर बुखार कम ना किया जाए तो कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवाएं खाने से सावधानी हमें बरतनी है। देखिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी दवाओं की एक लंबी लिस्ट है जिनको खाने में सावधानी की ज़रूरत है। एक बेसिक ज़रूरी नियम यह है कि कोई भी दवाई या घरेलू उपचार बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। हर महिला की प्रेगनेंसी की खास कंडीशन होती हैं। कई बार कुछ महिलाओं को ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर जैसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान इन बीमारियों की दवाई लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट
करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया ये बयान भी यहाँ पर पूरा फ्लॉप होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टडी, जो रिसर्च टीम है, उसने कौन से रिसर्च की, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो रिसर्च डॉक्टर्स के द्वारा की गई पैरासीटामोल पर, वो पूरी तरह से अलग है। पैरासीटामोल सेफ मेडिसिन है, प्रेगनेंसी में भी महिलाएं ले सकती हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स से उन्होंने प्रिस्क्राइब की है। अपने मन से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो लोगों के मन में भ्रम है पैरासीटामोल मेडिसिन को लेकर, वो इस वीडियो से दूर हो सके। नमस्कार।